कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम होती है और सर्दियों में तो खासकर पेट साफ़ नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि सर्दियों में जैसे ही मौसम चेंज होता है हम धीरे धीरे ज़्यादा खाना गर्म खाने लग जाते हैं, हमारे खाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, ज़्यादा हम मसाला, मिर्च, घी इन सब चीज़ों का यूज़ करने लग जाते हैं और जिससे हमें धीरे धीरे मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परेशान हो, आपका भी पेट फूलने लग रहा है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जैसे जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है, आपका मल साफ़ नहीं होता है सही ढंग से, तो आपकी चर्बी भी बढ़ने लग जाती है। उसका कारण ही होता है अगर आप पेट साफ़ नहीं होगा तो आपके पेट के चारों तरफ की जो चर्बी होती है वहाँ पे मल जमा होकर पेट बाहर की तरफ निकलने लग जाता है और वो मतलब पेट बढ़ने मतलब पेट फूलने का कारण बन जाता है, क्योंकि जब पेट साफ़ नहीं होगा तो पेट फूलेगा और पेट फूलेगा तो हमें लगेगा कि जैसे हम मोटापा बढ़ गया। ओवरऑल हमारी बॉडी में कहीं भी फैट नहीं होता है, सिर्फ इस एरिया पे ही हमारा फैट होता है। उसका कारण ही होता है कि हमारा पेट सही ढंग से साफ़ नहीं हो रहा है, हमें गैस एसिडिटी ज़्यादा बन रही है। अगर आपको गैस एसिडिटी बनेगी, आपका पेट साफ़ नहीं होगा, आपका पेट सही ढंग से मतलब मल को त्याग नहीं करेगा, तो ये सारी रीज़नों से आपकी चर्बी भी बढ़ेगी और आपका जो और बहुत सारी जो पेट साफ़ नहीं होने से दिक्कतें शुरू होती है वो भी शुरू हो जाएगी। अगर 3 से 4 दिन तक आपका पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है और आप मतलब इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, खाया पिया पच नहीं रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आज मैं कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिससे आपकी ये सारी परेशानियाँ ठीक हो सकती है। क्योंकि आज जो 2 आसन मैं आपको बताऊंगी, 3 आसन जो मैं बताऊंगी, इन तीनों आसनों से आपका पेट भी साफ होगा, आपके पेट से सारी गंदगी भी निकलेगी, आपके पेट भी जो चारों तरफ सिर्फ इस एरिया पे जो चर्बी जमा हो जाती है वो चर्बी भी कम होने लग जाएगी। जब आपका पेट साफ होने लग जाएगा तो आपकी चर्बी भी खैर अपने आप ही कम होने लग जाएगी। तो वो कौन से आसन है, चलिए देखते हैं। आसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आसन मैं आपको बता रही हूँ उसको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे आपके पेट की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और आसपास की जितनी भी चर्बी है वो तो खैर ख़त्म, रिमूव हो ही जाएगी। बट इसके अलावा 2 आसन करने के अलावा आपको कुछ अपने खाने पीने पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं और गर्म खाना खाने की वजह से हमें पेट में खुश्की बनने लग जाती है, जिससे हमारा पेट सही ढंग से साफ़ नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं और पानी जितना हम कम पिएंगे उतने हमें मतलब कॉन्स्टिपेशन के हमारा पेट साफ़ नहीं होने की परेशानी बननी शुरू हो जाती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का आप खासकर बहुत ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हरी सब्जी, फल, फ्रूट्स ये ज़्यादा लेने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इंटेक करने की कोशिश करें। अब इसके अलावा मैं आपको जो आसन बता रही हूँ उसको हम बोलते हैं मल आसन। हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, इस तरीके से, और अपने पाँव को इस तरीके से रखेंगे। इसको हम बोलते हैं मलासन। पहले जैसे अब तो इंग्लिश टॉयलेट आ गए हैं, पहले के टाइम में ऐसे ही जो टॉयलेट होते थे, इस वजह से हमारा पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता था। बट आजकल इंग्लिश टॉयलेट होने के वजह से इंग्लिश वॉशरूम बन चुके हैं, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट अगर आप रोज़ इसे मतलब 3 से 4 मिनट तक प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकती है। तो हम इस पोजीशन में बैठ जाएंगे और हाथ को ऐसे करके बैठेंगे। अब हम गहरी सांस लेंगे और मतलब सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। तो सबसे पहले हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस लेंगे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ रहेगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा हाथ नीचे आ जाएगा और हमारे जो ये नी है हल्के से पीछे के साइड हम इसको प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा बेनिफिट्स, हमारी जो आसपास की यहाँ की चर्बी है
वो मतलब स्ट्रेच होगी। उसके स्ट्रेच होने से हमारी जो भी पेट में गंदगी जमे हो रखी है, हमारा जो मल साफ नहीं हो पा रहा है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगा और जो आसपास की जितनी चर्बी है वो भी ख़त्म होने लग जाएगी। तो अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, हम हाथ को ऐसे करेंगे, ठीक है। इनहेल, अगेन, inhale, exhale, inhale, exhale। तो इस तरीके से आप जितनी टाइम कर सको उतनी बार आप रिपीट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 4 से 5 बार ही कर पाओगे, धीरे धीरे इसको आप रिपीट अपना जो भी है उसको बढ़ा सकते हो। आप 10 से 12 बार कर सकते हो, 15 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और धीरे धीरे इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की जो है ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। बट आप जब इसको करना शुरू करो तब 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर ले ले। गुनगुना पानी को सीप सीप करके पिएंगे, उसको बिल्कुल एक साथ हमें ख़त्म नहीं करना है। सुबह आप खाली पेट बासी मुंह अगर गुनगुना पानी पीते हो तो भी आपके पेट की बहुत हद तक परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ब्रश करने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी ले और उसके बाद ये मलासन करें। सेकेंड आता है ठीक इसी तरीके से। अब सेकेंड जो हम आसन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अश्वनी आसन। इस आसन को हम, जैसे हमारी एनस होती है, जिस पार्ट से हम मल को त्याग करते हैं, हमारा जो भी गंदगी होती है वो क्लियर होती है, उसको हम स्क्वीज करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, उसको फिर छोड़ देंगे, फिर हम ऊपर की तरफ लेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। इससे अब आप पूछोगे कि क्या बेनिफिट्स होता है, तो इससे मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो धीरे धीरे एज होती है उसके साथ साथ हमारी मसल्स वीक होने लग जाती है और कई लोगों को हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स होती है, कई सारे और भी रीजंस होते हैं। इस वजह से हमारी मतलब जो भी ये मसल्स हैं वीक पड़ने लग जाती हैं और मसल्स वीक पड़ने के वजह से हमारी जो प्रेशर वाली फीलिंग होती है कि हमें पेट साफ होना चाहिए, जो फीलिंग आनी चाहिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है और हम मेडिसिन्स के थ्रू अपना पेट साफ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप धीरे धीरे इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो। कम से कम 50 टाइम्स से 60 टाइम्स आप ये प्रैक्टिस ऐसे अपने एनएस को ऊपर की तरफ स्क्वीज कीजिए, फिर उसे छोड़ दीजिए, उसको स्क्वीज कीजिए, फिर उसे छोड़ दीजिए। इससे आपकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब फर्स्ट वाली जो मैंने आपको आसन बताया था मल आसन, उसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत रहेगी कि हमारे तो घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, हम तो इस तरीके से बैठ ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जिनके घुटनों में दर्द है, खैर उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वो मतलब पानी पीजिए और जो आसन आप कर सकते हो उन आसनों को आप करिए, क्योंकि बहुत सारे और भी आसन हैं जिससे करने से आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बट स्पेशली जो ये आसन है इसके लिए आपको इस तरीके से बैठना ही पड़ेगा और आप धीरे धीरे पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पिल्लो का सपोर्ट ले सकते हो, आप चेयर पर बैठ कर जैसे एनएस को स्क्वीज़ करना, वो वाली सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट देखिए अब इस तरीके से आपको इतनी देर आप ऐसे भी बैठ जाते हो ना, तो भी आपके ये पार्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं और साथ में आपको धीरे धीरे प्रेशर बनना भी शुरू हो जाता है। थर्ड अब आते हैं हम अपने थर्ड आसन कौवा चाल आसन पे। कौवा चाल आसन कैसे करना है चलिए देखते हैं। हम इस तरीके से बैठ जाएंगे ऐसे करके, एक पाँव आगे की तरफ लिया, हिप्स हमारे नीचे रहेंगे और ये ऐसे बैंड होना है, ठीक है। सेकेंड फिर स्टेप ऐसे ही, ऐसे जो साइड हमारा पैर रहेगा उसके ऐसे, ऐसे इस तरीके से। ये आसन
करने से आपकी जितनी भी ये साइड की चर्बी है या आपका पेट में जो मल जमा हुआ है वो सारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपका पेट बिल्कुल साफ़ होने लग जाएगा और आपके चारों तरफ जितनी भी चर्बी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। मैं आपको जो 3 आसन बताए हैं ना, आप 3 आसन रोज करिए उसको। धीरे धीरे आपकी जितनी भी परेशानी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपका मल बिल्कुल साफ़ होने लग जाएगा, आपका टमी का फैट है वो भी कम होने लग जाएगा। प्लस जो भी और भी स्किन से, हेयर से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा पेट साफ़ नहीं होता तो बहुत सारी और भी हमें परेशानियां शुरू होती है, तो वो सारी परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।